योकोई और सेकी एक ही क्लास में पढ़ते हैं और आसपास बैठते हैं, पर समस्या यह है कि सेकी का ध्यान क्लास में बिल्कुल भी नहीं होता। टीचर चाहे कुछ भी पढ़ाए, पर वह तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। एक हिस्ट्री क्लास के दौरान वह इरेजर से डोमिनोस गेम खेलने का सोचता है। उसके पास कई सारे इरेजर्स थे। शायद वह इसकी पूरी प्लानिंग करके आया था। कोई उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि अगर टीचर ने देख लिया तो काफी मुश्किल हो जाएगी। पर उस पर सैकी उसे चुप करा देता है। तभी टीचर योकोई को ध्यान न देने के लिए डांटने लगते हैं और उसे उठाकर चैप्टर रीड करने को कहते हैं। योकोई के घबराकर खड़े होने पर सैकी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और गलती से इरेजर की वॉल गिरने लगती है। पर वह किसी तरह उन्हें गिरने से बचा भी लेता है और गुस्से से योकोई की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसके चौकन की वजह से ही तो ऐसा हुआ है। योकोई काफी घबरा जाती है, लेकिन मानती है कि गलती सैकी की है। आखिर क्लास में डोमिनोज गेम कौन खेलता है? सैकी काम जारी रखता है और अपना सेटअप तैयार कर देता है, जो अंत में फायरवर्क के धमाके के साथ खत्म होता है। इसे देख योकोई उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि क्लास में फायरवर्क करने से उसकी धुलाई तो निश्चित थी। पर सेकी उसे इग्नोर कर देता है और इरेजर गिराना शुरू कर देता है। इरेजर्स को गिरते देख योकोई काफी ज्यादा घबरा जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। सारे इरेजर्स गिर जाते हैं, पर कोई भी धमाका नहीं होता। जब योकोई वापस सेकी को देखती है तो पाती है कि सेकी तो अपने कल्पना में ही फायरवर्क्स को फील कर रहा था। इसे देख योकोई को काफी शांति मिलती है, लेकिन योकोई की हरकतों को देख टीचर फिर से उस पर चिल्लाने लगते हैं। वह सेकी के बेंच पर इशारा करते हुए उसकी बदमाशियों को दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक सेकी अपने डेस्क को क्लीन कर चुका होता है और इनोसेंट बनकर बैठ जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बेचारियों कोई को ही टीचर की खूब सारी डांट पड़ जाती है। अगले क्लास में भी सेकी अपना खेल जारी रखता है। कोई देखती है कि इस बार सेकी बोर्ड गेम लेकर आया है, जो कुछ कुछ चेस की तरह है। उसका पहला मूव इतना तेज होता है कि टीचर का भी ध्यान खींच लेता है, पर टीचर कुछ खास रिस्पांस नहीं करते और वापस अपने काम में लग जाते हैं। इधर सेकी भी अपने खेल को जारी रखता है। कोई यह देख चौंक जाती है कि पहले मूव में ही किंग के 2 टुकड़े हो गए हैं और उसका सेनापति उसके पास है। कोई को लगता है कि जरूर सेनापति ने किंग को धोखा दिया है। फिर सैकी किंग के ऊपर वाले टुकड़े को सेनापति के ऊपर लगा देता है, जो बताता है कि किंग को धोखा देने के बाद सेनापति ने उसका मुकुट छीन कर पहन लिया है और खुद को राजा घोषित कर दिया है। लेकिन तभी बाकी सैनिक सेनापति के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। सेकी डेस्क पर लगे 2 बटन दबाता है, जिससे डेस्क पर 2 होल हो जाते हैं और 2 सैनिक उसमें गिर जाते हैं। इसे देख कोई शॉक्ड हो जाती है कि सैकी ने अपने डेस्क को भी मॉडिफाई कर दिया है। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। सेनापति की इविल पावर को देख सैनिक डर कर उसकी ओर हो लेते हैं, पर तभी दुश्मनों का हमला होता है और वे उन्हें घेर लेते हैं। इसे देख वह दुष्ट सेनापति डर के मारे अपने सेना को वहीं छोड़कर भाग जाता है। कोई को उस सेनापति पर काफी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि शायद अब ये सैनिक नहीं बच पाएंगे, पर तभी पुरानी किंग की एंट्री होती है और वो उन सभी को बचाते हुए अंत में खुद ही मर जाते हैं। किंग को देख कोई को उसके ऊपर दया आती है, लेकिन तभी वह इविल सेनापति फिर से वापस आ जाता है और दूसरों पर अपना अधिकार जमाने लगता है। इसे देख कोई को काफी गुस्सा आता है और वो अपने इरेजर को उस इविल सेनापति पर निशाना तानते भूल लगता है, पर कोई ऐसा दिखाती है कि मानो उसने कुछ किया ही नहीं। अगले पीरियड में भी कोई देखती है कि सेकी अपने डेस्क को पोंछ रहा है। डेस्क की सफाई के लिए उसने कुछ प्रोफेशनल क्लीनिंग मटेरियल भी लाए थे। फिर वह मास्क और ग्लव्स लगाकर अपनी सफाई को एडवांस लेवल पर ले जाता है और काफी कंसंट्रेशन के साथ डेस्क को क्लीन करने लगता है। वह डेस्क को इतना चमका देता है कि सूरज की किरणें भी उसमें रिफ्लेक्ट करने लगती हैं। काम पूरा होने के बाद वह काफी ज्यादा राहत महसूस करता है, पर उतनी ही जल्दी बोर भी हो जाता है। इसलिए वह योकोई के सामने उसका डेस्क साफ करने का प्रस्ताव रखता है, पर योकोई उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देती है। इस पर सैकी उसे रिश्वत देने की भी कोशिश करता है, पर योकोई नहीं मानती। फलस्वरूप सैकी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसकी उदासी देख योकोई को उस पर दया आ जाती है और वह उसे पॉलिश करने के लिए अपना पेंसिल बोर्ड दे देती है। सैकी उसे इतना चमका देता है कि योकोई को वह आईने जैसा लगता है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से उसके बाल खड़े हो जाते हैं और वह चिल्ला उठती है। वह सैकी को गुस्से से घूरने लगती है और डिसाइड करती है कि अब से वह कभी भी सैकी की मदद नहीं करेगी, क्योंकि हमेशा वह खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाती है। अगले क्लास में सैकी अपने बैग से 2 वुडन बॉल्स निकालता है। इसमें एक जापानी गेम
गो का सामान है। युकोई ने कभी भी यह गेम नहीं खेला है, इसलिए उसे इसके रूल नहीं पता। वह निश्चिंत हो जाती है, क्योंकि अब जब कि उसे इसका ज्ञान ही नहीं, तो वह डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगी। लेकिन तभी भी गोटियों की आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। सेकी ने इसकी गोटियों से बियर और रैबिट बनाया था। भले ही यूं कोई को नहीं पता कि इसे कैसे खेला जाता है, पर वह इतना तो जानती है कि इसे ऐसे तो नहीं खेला जाता। खैर, सेकी अपना गेम जारी रखता है और अलग अलग गोटियों से अलग अलग कैरेक्टर बनाने लगता है और उनमें फाइटिंग करवाता है। यूको इसे इग्नोर करके पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश तो करती है, पर वह गलती से सेकी के कैरेक्टर की ही चित्र बना देती है। हालांकि वह इन सब का दोषी सेकी को ही मानती है। भले ही वह सेकी पर गुस्सा है, पर उसे यह भी जानना है कि उसका अगला मूव क्या होने वाला है। इधर सेकी सभी व्हाइट और ब्लैक गोटियों से एक नया कैरेक्टर बना देता है। यूं कोई को उम्मीद नहीं थी कि बैटल इस तरह से खत्म होगी। अब जबकि यह खत्म हो गया है, वह फिर से अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने की कोशिश करती है, पर सेकी को अभी भी खेलता देख वह उससे अपना ध्यान नहीं हटा पाती। वह देखती है कि अब वहां नए नए कैरेक्टर आ गए हैं, जो कि एक ही कैरेक्टर के ओरिजिनल और शैडो रूप हैं, और वे आपस में लड़ रहे हैं। ये कोई सोचती है कि जरूर शैडो वाला कैरेक्टर इविल होगा। जब ओरिजिनल कैरेक्टर शैडो वाले से भिड़ता है, तो ये कोई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वह ओरिजिनल के साथ है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शैडो के पास सोलर बीम और पावरफुल पंचेज वाले अटैक्स हैं, तो वह जीत के अपने सारे होप खो देती है। तभी टीचर उसे क्लास में ध्यान न देने पर डांटने लगते हैं। इस पर वह सेकी की ओर टीचर का ध्यान आकर्षित करती है, पर सेकी तो चुपचाप से किताब खोल कर बैठा था। वह टीचर को विश्वास दिलाने के लिए अपने ड्राइंग्स भी उन्हें दिखाती है, पर अब जब कि यह यो कोई की ही कॉपी थी, तो कोई उस पर विश्वास क्यों करता। खैर, उसे माफी मांगनी पड़ती है और एक बार फिर से सेकी की वजह से वह मुसीबत में पड़ जाती है। साइंस क्लास के दौरान यो कोई उम्मीद करती है कि वह सेकी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि साइंस काफी हार्ड है और इसमें उसे फोकस करना है। लेकिन जब सेकी कटर निकालता है, तो फिर से उसके मन में यह जानने की इच्छा होने लगती है कि अब क्या होने वाला है। सेकी बारीकी से कटर का इस्तेमाल कर इरेजर पर अपने नाम का एक स्टंप बनाता है, पर तभी एक लड़का जिसका नाम यजुआर है, वह सेकी के पास आकर बैठ जाता है। उसे देख सेकी जल्दी से अपना स्टैम्प छिपा लेता है। योको इसे देखती है और समझ जाती है कि सेकी बाकियों के सामने अपनी करतूतें नहीं दिखाता। वह खुश हो जाती है कि चलो, अब सेकी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा और वह डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगी। लेकिन चुपके चुपके ही सही, सेकी अपना काम जारी रखता है और अपने इरेजर को सील के रूप में बदल देता है। उसके इस टैलेंट को देख यो कोई चौंक जाती है। फिर वह उस इरेजर सील को इरेजर केस में डाल देता है और अपने काम से संतुष्ट होता है। पर तभी यजुआर से कुछ गलती हो जाती है। उसे इरेजर की जरूरत थी, तो वह सेकी की इरेजर ही ले लेता है और रब करने लगता है। पर तभी उसकी इरेजर टूट जाती है, जिसे देख सेकी और यो कोई दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। यजुआर बेकार इरेजर कहकर उसे फेंक देता है, यहाँ तक कि माफी भी नहीं मांगता। इधर सेकी अपने क्रिएशन को इस तरह से ध्वस्त होता देख दुख में डूबता चला जाता है, तो उधर यो कोई क्लास में ध्यान न देने की गलती पर पछता रही होती है। तभी टीचर बोर्ड में लिखे नोट्स को मिटा देते हैं। दोनों के दुख की कोई सीमा नहीं होती। इंग्लिश क्लास के दौरान सेकी फिर से सोजी गेम खेलने का सोचता है, पर यो कोई ने उसका यह गेम देख लिया है, इसलिए उसे नहीं लगता कि आज वह डिस्ट्रैक्ट होगी। लेकिन वह यहाँ देख चौंक जाती है कि एक प्यादे के खिलाफ पूरी सेना खड़ी थी। उसने पहले तो ऐसा नहीं किया था। वह काफी एक्साइटेड हो जाती है कि आगे क्या होने वाला है। तभी सेकी एक प्रिंसेस वाली पीस निकालता है। हालांकि वह गेम में एग्जिस्ट नहीं करता, पर यह सेकी का गेम है, कुछ भी हो सकता है। वह उस पीस को उस अकेले प्यादे के पास रखता है, बाकी सेना की ओर फेस करते हुए। इसे देख युकोई को लगता है कि यह जरूर एक प्रेम कथा है, जिसमें राजकुमारी एक सैनिक से प्यार करती है, पर राजा इस प्यार के खिलाफ है। वह जानना चाहती है कि आगे क्या होगा। इधर सेकी कुछ सैनिकों को आगे बढ़ाते हुए उस सोल्जर पर अटैक करवाता है, जिससे सोल्जर बुरी तरह से चोटिल हो जाता है। इसे देख कोई रोने लगती है, क्योंकि सोल्जर को बहुत मर्जी पड़ी थी। पर वो यह देख चौंक जाती है कि इतने हमले होने के बावजूद भी उन दोनों ने शादी कर ली थी। उसे यह काफी ज्यादा रोमांटिक लगता है। शादी के बाद सोल्जर के अंदर एक अलग सी ही शक्ति आ जाती है और वह अकेले ही उन सभी सैनिकों से लड़ने लगता है। यूं कोई यह सब देख उसे चेयर करने लगती है, पर तभी कुछ सैनिक राजकुमारी को पकड़ लेते हैं और सोल्जर को ब्लैकमेल करते हुए
उसे बहुत कष्ट देने लगते हैं। यूं कोई यह सब देख नहीं पाती और रोने लगती है। पर तभी उसे अपने पैर के पास एक और गेम का पीस दिखता है, जो कि एक जर्नल और सोल्जर के फादर थे। वो अपने बेटे की मदद करने के लिए दुश्मनों से लड़ना चाहते हैं। वह उस पीस को सेकी के गेम पर भेजना चाहती है, पर सेकी अपने बुक से उसे ब्लॉक कर देता है, जैसे कि वो कोई बड़ा सा दरवाजा हो। पर तभी टीचर सेकी को रीडिंग करने को कहते हैं। यो कोई इसे देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वह बुक हटाएगा वैसे ही वो फादर को अंदर भेज देगी। बड़ी मुश्किल से ही सही, पर सेकी को किताब हटाना ही पड़ता है, जिस पर यो कोई फादर को गेम में भेज देती है और वो सारे दुश्मनों का काम तमाम करके अपने बेटे की लव स्टोरी को पूरा कर देते हैं। इसे देख यो कोई काफी खुश हो जाती है, पर इधर सेकी को पता ही नहीं कि कहाँ से पढ़ना है। बेचारा बड़ी दुविधा में फंस जाता है। आर्ट क्लास के दौरान सेकी अपना आर्ट का सामान नहीं लाता, बल्कि वह तो मिनिएचर गोल्फ खेलने का जुगाड़ कर रहा होता है। उसने एक गोल्फ स्टिक और गोल्फ बॉल लाया है। डेस्क में पहले से ही एक होल मौजूद था, तो वह इसका इस्तेमाल करता है और उसमें बॉल डालने के लिए शॉट मारता है। हमेशा की तरह यो कोई तो इसे डिस्ट्रैक्ट होती ही है, लेकिन साथ ही उसके पीछे वाली एक लड़की, जो कोई यो कोई की दोस्त बनना चाहती है, वह भी सोचती है कि यो कोई सेकी को इस तरह से क्यों देख रही है। कहीं वह उससे प्यार तो नहीं करती। इधर सेकी पहले होल को एम करने के बाद दूसरे होल में बॉल डालने को रेडी होता है, जो कि योकोई के हाथ के पास ही थी। सेकी ध्यान से उस होल को देख रहा होता है और योकोई उसे ऐसा करते हुए देख रही होती है। पीछे बैठी लड़की को लगता है कि ये दोनों प्रेमी जोड़े एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देख रहे हैं। तभी टीचर बच्चों को एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तभी गलती से सेकी का शॉट योकोई के पेपर में लग जाता है, जिससे कि बॉल नीचे गिर जाती है। इससे सेकी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और योकोई अपनी गलती के लिए उसे माफी मांगने लगती है। पीछे बैठी लड़की उसे माफी मांगता सुन लेती है और सोचने लगती है कि जरूर इस प्रेमी जोड़े में बिना बात हुए ही झगड़ा हो गया होगा। इधर योकोई द्वारा सेकी को मना लेने के बाद वे दोनों ही बॉल ढूंढने के लिए नीचे झुकते हैं, पर उस लड़की को लगता है कि वे टेबल के अंदर गलत काम तो नहीं कर रहे। पर उन्हें बॉल नहीं मिलती और वे काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। क्लास के बाद वह लड़की योकोई से मिलती है और उसे कहती है कि वह सेकी के साथ जो भी कर रही थी वह गलत था। योकोई उसकी बातों से सहमत होती है और कहती है कि ठीक कहा, सेकी बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। वास्तव में उन दोनों को ही नहीं पता कि वो दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे। खैर, योकोई द्वारा उसकी बातों को एक्सेप्ट करते और इसमें उसका सपोर्ट मांगते देख वह लड़की काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर योकोई उसे थैंक्स करती है और वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। मैथ्स क्लास के दौरान योकोई देखती है कि उसने तो यह एक्सरसाइज पहले ही कर लिया है, जो कि सर अभी करा रहे हैं, इसलिए वह कुछ और ही करने का सोचती है। तभी सेकी अपने पॉकेट से एक छोटा सा टेडी बियर निकालता है। इसे देख वह खुश होते हुए सोचती है कि चलो आराम से बैठकर सेकी का यह गेम ही देख लिया जाए। इधर सेकी बियर के लिए कैंप बना देता है और उसे बैकपैक के साथ बाइनकुलर भी पकड़ा देता है। योकोई को यह सब काफी ज्यादा प्यारा लगता है, पर सोचती है कि अगर सेकी रोज इसी तरह का गेम खेले तो वह भी इसमें ज्वाइन करेगी। पर इधर सेकी का ध्यान तो अपने आगे बैठे लड़के पर टिका हुआ है। योकोई इसे देख चौंक जाती है कि उसने एक और छोटा सा टेडी बियर उस लड़के की पीठ पर लटका रखा है। योकोई सेकी से कहती है कि वह उस बियर को जल्दी से उस लड़के की पीठ से हटा ले, लेकिन तभी वह देखती है कि बियर तो उसकी पीठ की ओर चढ़ रहा है। वास्तव में यह बियर एक धागे से बंधा हुआ था, जो कि ऊपर लगे क्लिप से होते हुए सेकी के हाथों से कंट्रोल हो रहा था। सेकी बड़े ही सावधानी से धीरे धीरे करके धागे को खींच रहा था ताकि उस लड़के को पता ना चल सके। पर तभी अचानक वह लड़का गुस्से से अपने बुक से कुछ इरेज करने लगता है, जिससे योकोई और सेकी दोनों ही डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। उसके इस तरह जोर से रगड़ने से बियर लगभग गिरने ही वाला होता है, पर बच जाता है, जिसे देख उन्हें काफी राहत मिलती है। फिर बियर अपनी चढ़ाई जारी रखता है, लेकिन ऊपर जाकर कॉलर के नीचे स्टक हो जाता है। सेकी पूरी कोशिश तो करता है, पर इससे सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। उस लड़के को वहां खुजली होने लगती है, पर इस दौरान कॉलर नीचे हो जाता है और बियर आसानी से ऊपर चढ़ जाता है और अपनी सफलता की घोषणा करता है। सेकी और योकोई बियर की इस जीत पर काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, लेकिन तभी वह लड़का अपनी गर्दन झटकता है, जिससे वह बियर खिड़की से बाहर गिर जाता है। पर सौभाग्य से धागा
अभी भी सैकी के हाथ में था। वह धीरे धीरे करके बियर को वापस उठा लेता है और फिर से क्लिप को उस लड़के की शर्ट में लगाने की कोशिश करता है, पर उस लड़के को कुछ महसूस होता है। वह पीछे घूमकर सैकी को घूरने लगता है। फिर जब वह वापस मुड़ता है तो सैकी फिर से क्लिप लेकर आगे बढ़ता है, पर वह लड़का भी झट से घूमकर उन दोनों को खतरनाक निगाहों से घूरने लगता है। वे दोनों ऐसा रिएक्ट करते हैं मानो उन्होंने कुछ किया ही ना हो। खैर, अंत में वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं तक था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।